नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस के साथ बच्चों के लिए काम करने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा आज दोस्ती वीक अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दोस्ती वाहन को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए अजमेर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के लिए काम करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा आज दोस्ती वीक का शुभारंभ किया गया है। पुलिस के साथ बच्चों के लिए काम करने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा आज दोस्ती वीक अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दोस्ती वाहन को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर और हस्ताक्षर कर रवाना किया। इस अभियान के तहत सप्ताह भर में बच्चों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाल श्रम नहीं करवाना, मंदबुद्धि बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध करवाना, बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकना और उन पर हो रहे अपराधों पर रोकथाम लगाने के संदर्भ में दोस्ती वाहन शहर के अलावा आसपास के कस्बों में जाकर लोगों को बच्चों के प्रति जागरूक करेगा। पुलिस के साथ बच्चों के लिए काम करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा आज दोस्ती वीक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर ने दोस्ती वाहन को हस्ताक्षर करके हरी झंडी दिखा के पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से रवाना किया है। यूनिट मिलकर के इस सप्ताह बच्चों के लिए और ज़्यादा कुछ क्या किया जा सके अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अवेयरनेस बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाना है, मंदबुद्धि या कोई इस टाइप के बालक हैं उनको सही जगह शिक्षा के लिए भेजना है, भिक्षावृत्ति करने से रोकना है, बच्चों पर होने वाले अपराध उनको रोकना है। इस संबंध में अवेयरनेस के अभी ये वाहन शहर अजमेर में घूमेगा, उसके बाद में जो अजमेर के आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ भी जाएगा। जहाँ जहाँ पर बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जा सकते हैं वहाँ पर ये वाहन जाएगा। बाल श्रम की सूचना मिलने पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन संबंधित राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज आज अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सुनवाई की, जिसके पश्चात राहुल महाराज ने कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक ली। राहुल महाराज अजमेर यात्रा पर आज सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सुनवाई करी, जिसके पश्चात राहुल महाराज ने कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। वहीं महाराज द्वारा दोपहर 2 बजे नसीराबाद तथा 4 बजे विजयनगर और इसके पश्चात ब्यावर में भी सफाई कर्मचारियों की बैठक ली जाएगी। आज सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई है कलेक्टर सभागार में। एडीएम साहब और उपायुक्त नगर निगम मौजूद थे और अन्य विभागों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। उसमें सफाई कर्मचारियों के विषय पर चर्चा हुई है। जो ठेका कर्मचारी है उनको जो सुख सुविधाएं साधन संसाधन मिल रहे हैं उस पर चर्चा की गई है। उनको पीएफ का पैसा मिल रहा, ऑन रिकॉर्ड उनसे मांगा गया है। 3 दिन में प्रोसीडिंग के रूप में वो लोग मुझे ये सब अवगत कराएंगे कि ठेके कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, ईपीएफ और ये चिरंजीवी का लाभ मिल रहा है न मिल रहा है, ये सब चीज़ें वो मुझे राइटिंग में अवगत कराएंगे। अभी मैंने निर्देश दे दिए उन लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा इशू है, ठेके में 2000 लोग काम कर रहे हैं। अजमेर नगर निगम को सफाई कर्मचारियों की अति आवश्यकता है। 2011 की जनसंख्या जनगणना हुई है, उसके बाद में जो वर्तमान में स्थिति है पॉपुलेशन जो अजमेर शहर की है, उसके अनुसार 1000 पॉपुलेशन पे 1000 जनसंख्या पे 4 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, ऐसा रूल रेगुलेशन है नगरीय निकाय का। उसके अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ऐसा प्रस्ताव टीएलबी डायरेक्टर ने मांगा है प्रत्येक नगर निकायों से। तो इनसे मैंने निर्देश किया है कि आप आने वाले 15 दिनों में ऐसा प्रस्ताव भेजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिशंसा है और उनकी भावना है कि आगामी बजट में राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और उन लोगों की भर्ती की जाए जो ये काम कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरणतः जो अभी ठेका प्रथा चल रही है, ठेका चल रहा है, उसमें केवल मात्र जो बरसों से मेला ढोया है, जिसने सर पे मेला ढोया है, सफाई का काम किया है, नाली निकाली है, वो परिवार ही सफाई का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्थिति ये है, फिजिकल स्थिति ये है। और जब भर्ती होती है तो वो लोग आ जाते हैं, जनरल वाले आ जाते हैं, या जो सफाई का काम नहीं करते वो आ जाते हैं। तो इनके साथ ऐसा भेदभाव होता है। तो अभी मैंने उसकी भी लिस्ट ली है कि भाई ठेके में कौन काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अवगत कराया मुझे ठेके में वो लोग काम कर रहे हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं।
वाल्मीकि समाज के लोग। और सीएम साहब भी ये चाहते हैं जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको ठेकों में काम कर रहे हैं या अन्य जगह काम कर रहे हैं उनको ही भर्ती में प्रधानता दी जाए। तो ये प्रस्ताव जाएगा और बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। और प्रत्येक जाति बिरादरी 36 कौम और जितने भी कर्मचारी है उसके लिए पूरे देश में अगर नंबर 1 काम हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। जैसे कि ओपीएस लागू हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को आरजीएच कार्ड सीजीएच कार्ड मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो पूरे देश में सिर्फ राजस्थान में हो रहा है आरजीएच का काम। उसका सारा सफाई कर्मचारियों का पेमेंट कट गया। जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी है वो मूल पद पे काम नहीं कर रहे। इसमें सरकार का सख्त निर्देश है जो सफाई कर्मचारी मूल पद पे काम नहीं करता हो उसको सेवा से बर्खास्त किया जाए। मगर क्या पता क्या स्थिति चल रही है क्या है, इसकी मैंने रिपोर्ट 3 दिन में मांग ली है। अगर इसमें कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है उसकी रिपोर्ट मांगी बाय ऑर्डर मैंने ऑन द रिकॉर्ड। और उसमें डीएलबी डायरेक्टर के साथ मेरी परसों बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग द्वारा स्वामी न्यूज के पत्रकार दुर्गेश डाबरा को पत्रकार रत्न 2022 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, अनिल आसलानी व आनंद जी ने पत्रकार दुर्गेश डाबरा का सम्मान किया। पत्रकार रत्न सम्मान 2022 से दुर्गेश डाबरा को सम्मानित किया जाता है। सोशल मीडिया विभाग के अनिल आसलानी जी और आनंद जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग द्वारा अजमेर में पत्रकारिता के क्षेत्र में नया प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को चिन्हित किया गया। इसी के चलते आज स्वामी न्यूज के पत्रकार दुर्गेश डाबरा को पत्रकार रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें, समाज हित में संघर्षशील रहते हुए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता निर्वहन करने हेतु दुर्गेश डाबरा को यह सम्मान प्राप्त हुआ। इस मौके पर स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, अनिल आसलानी व आनंद जी ने पत्रकार दुर्गेश डाबरा का सम्मान किया। भाजपा सोशल मीडिया विभाग अजमेर द्वारा पत्रकार रत्न सम्मान 2022 से दुर्गेश डाबरा को सम्मानित किया जाता है। सोशल मीडिया विभाग के अनिल आसलानी जी और आनंद जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इन्हें निश्चित रूप से आज जो आपने सोशल मीडिया के जरिए से और आपने जो स्वामी न्यूज़ में एक बड़ी पहल करी है, निश्चित रूप से आपका ये सम्मान करते हुए निश्चित रूप से हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग के द्वारा कुछ पत्रकारों को चिन्हित किया गया जो काफ़ी समय से अपना क्षेत्र में काफ़ी शानदार योगदान दे रहे हैं और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार और जो माननीय पत्रकार हैं उनका सम्मान के लिए हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की थी। चूँकि हम लोग का उद्देश्य था कि एक दिवाली स्नेह मिलन समारोह करके उनका सम्मान किया जाए, परंतु कुछ समय ज़्यादा निकल जाने की वजह से हम लोग को इसको शॉर्ट में करना पड़ा और हम उन व्यक्तिगत जाकर हम जो ये विशेष हमारे जो पत्रकार हैं जो अजमेर शहर की सारी खबरों को कवर करते हैं। अनिल जी आसनानी अभी मुझे कुछ दिन पहले मिले तो उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों का सम्मान करना चाहता हूं। तो मैं IFWJ के बैनर के तले हमने कुछ पत्रकारों के नाम इनको भेजे थे। कार्यक्रम भी हमने दिवाली स्नेह मिलन तैयार कर लिया था, पर वो किसी कारण से वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो इसलिए अनिल आसनानी जी ने मुझे कहा कि यार वो आपने जो मुझे नाम भेजे थे मोमेंटो मैंने बना दिए हैं, तो क्या करें। तो मैंने कहा घर घर जाकर हम सम्मानित करेंगे। तो जो भी वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे समय से फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनका नाम जनता अच्छी तरह से जानती है, हमने उनको सम्मानित करने की रूपरेखा बनाई। और आज हम इसीलिए स्वामी न्यूज़ के ऑफिस पधारे। श्री कमल प्रकाश जी ने अजमेर को एक सोशल मीडिया के साथ साथ टेलीविज़न भी देखना वो दिखाया टीवी पर अजमेर को। इसके लिए आज कमल प्रकाश जी और श्री दुर्गेश डाबरा। अजमेर के ऑटोमोबाइल व्यवसायी के साथ धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। कोलकाता के एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की डीलरशिप देने के नाम पर झांसा दिया और राशि लेने के बाद अब फोन नहीं उठा रहा। ऐसे में अजमेर के अलवरगेट थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवरगेट थाने में धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के लिए बता दें, प्रार्थी नगरा स्थित एजेंसी पर BSS इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता नामक एक एजेंसी ने संपर्क किया और स्वयं को एजेंसी का डायरेक्टर बता 10 लाख रुपए हड़प लिए, जिसको लेकर परिवादी ने धोखाधड़ी करने के तहत मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 10/11/22 को श्री गंगाराम चौधरी निवासी खुंड्यास हाल गुलाबबाड़ी अजमेर, जिसने थाना अजय पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की
कि यूनिक ऑटोमोबाइल्स टू व्हीलर इलेक्ट्रिक के नाम से मेरी पत्नी का नाम नगरा पे मेरी एजेंसी है, और दिनांक 1/4/22 को BSS इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह की एजेंसी के लिए इनसे संपर्क किया कि हम सस्ती गाड़ियां देंगे, आप एजेंसी ले लो। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग किस्तों में एजेंसी देने के नाम से वहाँ का जो BSS का जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसका उसने अपने आप को एजेंसी का डायरेक्टर बताया, और इनसे 10 लाख रुपए ले लिए कि हम आपको एजेंसी दे देंगे। और अलग अलग टुकड़ों में 5/4/22 को 1/4/22 से लेकर अलग अलग टुकड़ों में 10 लाख रुपए इनसे ले लिए। ना तो इनको कोई एजेंसी दी, ना ही कोई गाड़ियाँ दी, और फिर बाद में अपना फ़ोन भी बंद कर लिया, जिसने अपना नाम विश्वजीत सरकार बताया, और एजेंसी BSS के जो कलकत्ता मोना बताया, जिसके ऊपर इनके साथ में धोखाधड़ी की गई, जिस पर थाना जब विश्वजीत सरकार व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया, धारा 420 406 में मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके अंदर जो आरोपीगण हैं और ये जो BSS कंपनी बताई, इनसे अब इसके संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है, और जिसने भी ये धोखाधड़ी की है आरोपियों की तलाश। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक खुशी 5 अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान GRP पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक खुशी 5 अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गुमशुदा बच्चों की तलाश की जाएगी। इस दौरान GRP थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में गुमशुदा के दर्ज मामलों में गुम हुए बच्चों की तलाश GRP थाना करेगी। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक खुशी 5 एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा बच्चे और अपहृत बच्चों की तलाश की जा रही है। थाना हाजा पर 2010 में एक MPR दर्ज हुई थी, जिस पर 2013 में उस पर प्रकरण दर्ज हुआ, और एक 2014 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा अवाना मैडम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती योगिता मीना जी, वृत्ताधिकारी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी के आदेशानुसार इस संबंध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 59/13 में अपहृत बालक मोहम्मद इमरान की तलाश की जा रही है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 66/14 में अपहृत बालक उस्मान की तलाश की जा रही है। जो मोहम्मद इमरान था, ये हैदराबाद का निवासी है। इसके परिवादी श्री मोहम्मद यूसुफ ने बताया था कि ये दरगाह शरीफ में हाजिरी देने के लिए आए थे। दिनांक 29/5/2010 को ये रेलवे स्टेशन पर आए थे, तो इनका जो बच्चा था मोहम्मद इमरान, वो लापता हो गया था, जिस पर MPR 3/10 दर्ज की गई थी। तत्पश्चात उच्च अधिकारी को आदेशानुसार प्रकरण संख्या 59/13 धारा 363 में पंजीबद्ध किया जाकर तलाश की गई, लेकिन आज तक वो अभी नहीं मिला है। चूँकि राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तलाश के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन्हें पुनः वापस इनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे से यहाँ से अपहृत हुए थे। खोजबीन इनकी हैदराबाद में, रेलवे स्टेशन अजमेर पर, दरगाह शरीफ में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, जहाँ भी हमें संभावित थे, सरवाड़ है, फुलेरा है, सांभर है। जवाहर रंगमंच पर आयोजित गार्बेज टू गोल्ड विषय पर 4 दिवसीय सेमिनार का आज समापन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सेमिनार के मुख्य वक्ता श्रीनिवासन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कचरा निस्तारण की विधियों की जानकारी प्रदान की। जवाहर रंगमंच पर आयोजित गार्बेज टू गोल्ड विषय पर 4 दिवसीय सेमिनार का आज समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेमिनार के मुख्य वक्ता श्री C श्रीनिवासन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि किस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से SLRM सिस्टम को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है। यदि हम जैविक एवं अजैविक कचरे को अलग अलग एकत्रित करते हैं तो उनका पृथक्करण किया जाना आसान हो जाता है। घरों, शहरों, संस्थानों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े का सही तरीके से प्रबंधन न होना
बड़ी समस्या है। आज भी लोग जागरूकता के अभाव में कूड़ा अथवा अपशिष्ट जहां तहां फेंक देते हैं। इस आदत को हमें बदलना होगा। वहीं गार्बेज टू गोल्ड विषय पर 4 दिवसीय सेमिनार के अंतिम दिन शुक्रवार को न्यायपालिका अधिवक्ता सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। अजमेर स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम अजमेर मिलकर के ठोस कचरा एवं तरल कचरे पर एक 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसको श्री श्रीनिवासन साहब संबोधित कर रहे हैं, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसोर्स पर्सन के रूप में नॉमिनेट किए हुए हैं। और उनके द्वारा ये जगह जगह पर बताया जा रहा है कि हम किस तरह से कम कचरा घर के बाहर भेजें और घर पर ही सेग्रीगेट करें, जिससे कि हमें ना सिर्फ कचरे का भी मूल्य मिले, वरन इसके साथ साथ नगर निगम और शहर में भी कचरा जगह जगह पर कम हो। इसके लिए अलग अलग तरह की विधियां बताई जा रही हैं। किस तरह से सब्जी मंडी का कचरा गायों को खिलाया जा सकता है, किस तरह से प्लास्टिक को अलग अलग करके और किस तरह से उसको बेचा जा सकता है, किस तरह हर किसी की प्लास्टिक का कितना मूल्य है। इवन इफ आखिरी में सेमिनार के लास्ट में ये प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं कि कौन सा कचरा कहाँ पर डलना चाहिए, जैविक रूप से कचरा कहाँ डलना चाहिए, अजैविक रूप का कचरा कैसे डलना चाहिए और किस किस की कितनी कीमत है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से सेग्रीगेट अगर हम कर लेते हैं कचरे को, तो उसका पैसा भी अधिक मिल सकता है। तो इसीलिए इसका नाम गार्बेज टू गोल्ड सेमिनार रखा गया है। और अजमेर शहर में इस तरह से इसको साफ़ करने के लिए आगे भविष्य में हम काम करेंगे। तो इसके लिए भी मास्टर ट्रेनर्स वगैरह भी ट्रेनिंग नगर निगम की तरफ से भेजे जाएंगे। तो उसमें उसके पश्चात पुष्कर के निकटवर्ती गांव भगवानपुरा में ग्रामीणों ने बिजली पावर हाउस का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर एसडीएम पीसागन को ज्ञापन भी सौंपा है। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम भगवानपुरा में आज ग्रामीणों ने बिजली पावर हाउस का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग मनमानी कर रहा है। दिन भर बिजली की सप्लाई बंद रहती है तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक 3 फेज बिजली की सप्लाई की जा रही है। रात्रि में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, 2-3 लोगों को रात्रि में खेतों में सिंचाई करते हुए सांप ने भी काट लिया। इसके बावजूद भी बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा। अगर बिजली विभाग ने समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया तो भगवानपुरा के ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें, इस मामले में बिजली विभाग के एईएन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आदेश के अनुसार ही सप्लाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने समस्या को लेकर गुरुवार को एसडीएम पिसांगन को ज्ञापन दिया है। सुशीला किन्नर से परेशान होकर आज असली किन्नरों ने सुशीला किन्नर को पाबंद करने या सजा दिलाने की प्रशासन से मांग की है। इस दौरान सुशीला किन्नर के खिलाफ अम्मा की हवेली के किन्नरों ने मोर्चा खोला है। वहीं किन्नरों ने सुशीला किन्नर पर मर्यादा का हनन करने का आरोप लगाया। लेकिन ये गलत मैसेज जाता है, बच्चों पे असर पड़ता है, गालियां मीडिया में बोलता है, सोशल मीडिया पे गलत गालियां बोलता है, जजमानों को परेशान करता है, किसी को लट मारता है, किसी को जूते मारता है। हाथ जोड़ के हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो इसका कुछ इलाज करो। सुशीला किन्नर से परेशान होकर आज असली किन्नरों ने सुशीला किन्नर को पाबंद करने या सजा दिलाने की प्रशासन से मांग करी है। बता दें, सुशीला किन्नर के खिलाफ अम्मा जी की हवेली के किन्नरों ने मोर्चा खोला है। हवेली के किन्नरों ने आरोप लगाया है कि किन्नरों को बदनाम करने के लिए आए दिन सुशीला किन्नर नए हथकंडे अपनाती है। साथ ही कहा कि सुशीला किन्नर लोगों के साथ अभद्र बर्ताव और जजमान के साथ बदसलूकी करती है। वहीं सुशीला किन्नर को हवेली के किन्नरों ने मीडिया के जरिए पाबंद करने व सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान अम्मा जी की हवेली के किन्नरों ने कहा कि कुछ गलत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुशीला किन्नर की वीडियो दिखाते हैं, इसलिए उसके हौसले लगातार बुलंद है। किन्नरों की कुछ मर्यादा होती है, वो उस मर्यादा का हनन कर रही है। अजमेर से
हवेली से, जो हम लोग हवेली के किन्नर हैं, ऑल इंडिया के अंदर किन्नर होते हैं जो हवेली से बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ मर्यादा होती है। वो अपने जाते हैं जजमान से, अपने जो जजमान हमको भिक्षा देता है, बधाई देता है, हम उससे अपना पालन पोषण करते हैं, हमारा गुजारा करते हैं। लेकिन ये जो किन्नर है, जो ऑल इंडिया किन्नर के बारे में बोल रहा है, गलत गलत बोल रहा है कि ऑल इंडिया किन्नर पीतमपुर में जाते हैं, लिंग परिवर्तन करवाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर किसी बच्चे में कुछ मिस्टेक होती है तो उसकी सर्जरी सरकार भी दे रही है, कानून लागू हो गया, सरकार भी दे रही है। अगर वो कुछ सर्जरी करवाते हैं तो इस सुशीला का क्या मैटर है? ये सुशीला एकदम पागल इंसान है। हम सरकार से सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि या तो इसको मीडिया में बोलना बंद करो, और जो ये चैनल में जो वो फर्जी चैनल बना के घूमते हैं, ये सोशल मीडिया वाले जो बार बार इसका फाइट लेते हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये ऐसा नहीं होता है। किसी किन्नर समाज को एक समुदाय है, ये जो बहुत बड़ा समुदाय है, कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है, ऑल इंडिया के अंदर है, और उसको बदनाम करने से क्या होता है? लेकिन हमारा तो कुछ नहीं होता। जजमान हमको सब जानते हैं, हवेली वाले, लेकिन ये गलत मैसेज जाता है, बच्चों पे असर पड़ता है, गालियां मीडिया में बोलता है, सोशल मीडिया पे गलत गलत गालियां बोलता है, जजमानों को परेशान करता है, किसी को लट मारता है, किसी को जूते मारता है। तो इससे हम जजमान से, अजमेर के कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, जितने भी हमारे प्रशासन है, उनसे हम हाथ जोड़ के, सारे किन्नर हैं अजमेर जिले के, सारे किन्नर हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ के हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो इसका कुछ इलाज करो, या मीडिया में बोलना बंद करे। अगर ये मीडिया में बोलना बंद नहीं करेगा तो हम ऑल इंडिया के किन्नर आके इसके साथ कुछ करेंगे, फिर कानून हम हाथ में लेंगे। आप अच्छा नहीं लगेगा हम लोग हम अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं कि हमारी जो मर्यादा है, हमारे रूल्स हैं कि हम 7 बजे बाद बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर फालतू काम से नहीं जाते हैं, हमारी हवेली के अंदर कोई फालतू लड़के लोग नहीं आते हैं, फालतू कोई लेडीज लोग नहीं आते हैं। तो हमारा सरकार से, प्रशासन से, सबसे यही है। और हमारे छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, ये नसीराबाद में रहते हैं, ये हमारे बिनाई बांदरवाड़ा में रहते हैं, तो इन लोगों का जजमान जागरूक नहीं होता। गांव का जजमान होता बिल्कुल भोला, उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो बोलता रहता है। जजमान हमको बोलते हैं सुशीला ऐसे बोल रही, सुशीला ऐसे बोल रही है। सुशीला से तो कोई मैटर ही नहीं है। आज ऑल इंडिया के अंदर इतने किन्नर है, लेकिन किसी ने उसको अपनाया नहीं है। अब वो किन्नर है क्या नहीं है, आई डोंट लाइक, हमको पता नहीं है वो क्या चीज है। लेकिन उसको बस प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब, वो कलेक्टर साहब के पास जाके 10 रुपए किलो मिठाई बेचता है। ये क्या है? कभी हलवाई को बदनाम करता है, कभी सुनार को बदनाम करता है, कभी ड्राइवरों को बदनाम करता है। तो ऐसे मीडिया वालों को, ऐसे जो सोशल मीडिया वाले हैं, उनको लिए हम परेशान हैं। और फिर हम अपना अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड परिवार की ओर से गुरुवार शाम पवित्र सरोवर की महाआरती की गई। धार्मिक पुष्कर मेले के दौरान समुचित विद्युत वितरण व्यवस्था होने तथा मेला शांतिपूर्ण संपन्न होने पर वराह घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड परिवार की ओर से गुरुवार शाम पवित्र पुष्कर सरोवर की महाआरती की गई। बता दें, धार्मिक पुष्कर मेले 2022 के दौरान समुचित विद्युत वितरण व्यवस्था होने तथा मेला शांतिपूर्ण संपन्न होने पर डिस्कॉम की ओर से प्रधान वराह घाट पंडित रवि शर्मा के आचार्यत्व में पवित्र सरोवर के वराह घाट पर महाआरती की गई। इस दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशक NS निर्वाण ने पुष्कर मेला में ड्यूटी दे रहे सभी इंजीनियरों के कार्य की प्रशंसा करी। जय पुष्कराज महाराज की आज पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर पुष्कराज महाराज की महाआरती की गई। ये महाआरती अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड परिवार के प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान NS निर्वाण जी की तरफ से और उनके पूरे परिवार, उनका पूरा बिजली परिवार, विद्युत परिवार की तरफ से पुष्कराज की महाआरती की गई। इस बारी विशिष्ट रूप से ये सेवा देखने को मिली कि दीपावली से पूरे पुष्कर मेले में एक बार भी बिजली ने आग मिचौली नहीं की, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा। इसी प्रकार से हमारा ये निगम लिमिटेड इसी प्रकार कार्य करता रहे। इस शुद्ध भाव के साथ आज पुष्कराज की महाआरती की गई। सब भक्तों ने बहुत ही आनंद लिया, प्रसाद वितरण किया गया। पूर्ण आनंद के साथ पुष्कर के वराह घाट पर आरती। पुष्कर मेला चूँकि इंटरनेशनल फेयर है और बाहर से भी बहुत से विदेशी इस मेले के अंदर भाग लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि इस मेले के अंदर जो विद्युत सप्लाई है वो सुचारू रूप से जारी रहे। तो इसका हमने सबने मिलकर जो प्रयत्न किया, हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने कार्य किया
और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि पूरे मेले में एक सेकंड के लिए भी ट्रिपिंग नहीं आई, तो ये हमारे सभी के लिए गौरव वाली बात है। आज हमने उसी उपलक्ष्य के अंदर एक आरती, महाआरती यहाँ पे रखी थी और पंडित जी के साथ जो यहाँ अनुभव हुआ वो तो एक अविस्मरणीय है, क्योंकि ये जो आनंद है आज जो हमें मिला है, ऐसा आनंद हमें और कहीं भी इस तरह से नहीं मिला है। तो मैं तो चाहूँगा कि बार बार ऐसी आरती में हम आए, अटेंड। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।